हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 5। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, यहाँ पर आपके पास एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन गिवन है। उसने हमसे क्या बोला है कि अमंग 5 फ्रेंड्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ईच स्टडिंग इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ओके, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, ठीक है, इन विच स्टैंडर्ड डज आर स्टडीज। ठीक है, तो आर किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है, हमें ये चीज़ पता करनी है। देखिए पहला उसने कंडीशन क्या दिया हमसे, उसने बोला कि ओनली 3 स्टूडेंट्स आर सीनियर टू ए। ओके, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, आपके पास क्या ये 5 क्लासेस हैं। तो उसने बोला कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स सीनियर हैं ए से, इसका मतलब ए कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। ये चीज़ हमें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर 3 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब ये क्या, ये आपके पास 8th है, सॉरी 7th है, 6th है, 5th है, 4th है एंड देन 3rd ये है, ठीक है। उसके बाद बी इज सीनियर टू ए बट जूनियर टू आर। बी सीनियर है किससे, ए से, बट जूनियर है किससे, आर से। तो वो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है इसको छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ तो पता कर नहीं सकता हूँ कि आर कहाँ पर स्टडी करता होगा। सेकंड को देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि बी स्टडीज इन अ स्टैंडर्ड विच इज़ एन ऑड नंबर। ओके, बी कहाँ पर है, ऑड नंबर पर है, मतलब क्या, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ठीक है। तो अगर बी आपका ऑड नंबर पर है, मतलब क्या, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसने आगे क्या बोला है कि आर इज बी सीनियर बट डज नॉट स्टडी इन क्लास 7। ओके, और आर बी का सीनियर है, ठीक है, लेकिन वो 7th में नहीं पढ़ता है। उसने हमसे ये चीज़ और बोली है। फिर यहाँ पर वही चीज़, अगर मैं बी को यहाँ पुट करा सकता हूँ तो आर आपका कहीं भी आ सकता है इन तीनों में, ठीक है। अगर मैं बी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, इन दैट केस आर आपका यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ से भी मैं कुछ क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए सिर्फ सेकंड से भी मैं पता नहीं कर सकता हूँ। थर्ड से उसने क्या बोला कि एस इज़ नॉट जूनियर, मतलब क्या एस सीनियर है किससे, टी से। इतनी इन्फॉर्मेशन और हमें दी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं किस तरीके से पता कर सकता हूँ कि आर कहाँ पर पढ़ता होगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ ना, इन दैट केस देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, बी आपका क्या इन तीनों में कहीं पर हो सकता है, ठीक है। और सेकंड से हमें क्या पता है कि वो ऑड नंबर पर है, ठीक। अगर वो ऑड नंबर पर होगा तो या तो वो यहाँ होगा या फिर वो यहाँ होगा। लेकिन क्या उसने हमसे बोला है कि आर बी से सीनियर है, तो बी आपके पास यहीं पर आएगा, ठीक है। और आर आपका उसने क्या बोला था कि वो 7th में नहीं है, इसका मतलब आर कहाँ पर आएगा, वो 6th पर ही आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को अगर हम यूज़ करेंगे इन दैट केस ये चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि 6 पर्सन, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, हु सिट्स बिटवीन एफ एंड के। ओके, उसने हमसे बोला कि 6 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। हमें ये बताना है एफ और के बीच में कौन कौन है, ठीक है। तो पहला आपके पास देखिए क्या गिवन है, उसने बोला है कि बी सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बी कहाँ पर है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, ओके। एंड एफ सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ के। और एफ कहाँ पर है, 3rd टू द लेफ्ट ऑफ के, सॉरी ए, जो कि इमीडिएट नेबर है किसका, के का। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको किस तरीके से पुट करा सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ कंफर्म तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब मैं अगर ए को पुट कराना चाहूँ तो मैं ए को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, ठीक है। और तो कहीं मैं पुट करा नहीं पाऊंगा, ए को मैं यहाँ पर पुट करा नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इन दैट केस आप के को पुट नहीं करा पाएंगे। अगर ए यहाँ पर आएगा, एफ आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं के की बात करूँ, के आपके पास यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एफ और बी के बीच में, एफ और के बीच में कौन है, आप ये चीज़ पता कर सकते हैं क्या। यहाँ पर कौन आएगा आपके पास, यहाँ पर एल आ सकता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एच भी आ सकता है। उनका तो कुछ कंफर्म नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ फर्स्ट से ये चीज़ पता नहीं कर सकते हैं। सेकंड से अगर मैं देखूँ, उसने बोला कि ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। ए इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, एल का, ठीक है। हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और एल आपका किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ इससे भी मैं ये चीज़ कुछ पता कर नहीं पाऊंगा। थर्ड वाला चेक करते हैं। उसने बोला कि के इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ओके, के इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, बी का। हमें ये थर्ड से पता चला, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, आप किसी तरीके से पता कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करता हूँ ना, तो उसने हमसे बोला था कि ए नेबर नहीं है किसका, एल का, और एल हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अगर एल एक्सट्रीम एंड पर नहीं है तो एल आपका यहीं पर आएगा,
फिर बचा क्या एच आपका यहाँ पर आएगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को यूज़ करके मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि हाउ इज प्रोटेक्ट रिटन इन दी गिवन लैंग्वेज। ओके, तो प्रोटेक्ट को अगर हम देखते हैं, आपके पास प्रोटेक्ट यहाँ पर गिवन है और तो कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को फ्रॉम और टू का कोड पता चलता है, इन दैट केस मैं इससे पता कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड में अगर देखता हूँ तो देखिए सेकंड में आपके पास प्रोटेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वे और टू इसका कोड है नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ इन दैट केस पता कर सकता हूँ क्या। देखिए यहाँ पर आपके पास टू और प्रोटेक्ट है और यहाँ पर आपके पास टू और प्रोटेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं देखना चाहूँ तो प्रोटेक्ट को क्या मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे को टू का कोड पता होना चाहिए। अगर मैं टू का कोड देखूँ तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप टू और प्रोटेक्ट इन दोनों में से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि प्रोटेक्ट का कोड क्या है और टू का कोड क्या है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे हमसे क्या बोला है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट। ओके, टोटल आपके पास कितने 60 स्टूडेंट्स हैं। उसने बोला है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, तो देखिए पहले से क्या गिवन है हमने, उसने बोला है कि सी इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सी 20th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, उसके बाद ए इज 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम सी। ए 5 प्लेसेस अवे मतलब ए आपके पास यहाँ भी हो सकता है और ए आपके पास यहाँ भी हो सकता है, तो कुछ कंफर्म तो है नहीं। उसके बाद बी सिट्स एट एन एंड। ओके, बी कहाँ पर है, एंड पर है, तो यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। अभी मैं कुछ कंफर्म बोल नहीं सकता हूँ कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को पता नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखता हूँ तो कि ए इज 22nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, ए कहाँ पर है, वो लेफ्ट हैंड से 22nd है, एंड बी इज 27th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, और बी कहाँ पर है, वो 27th है फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ सेकंड से देखूँ, आपके पास देखिए आपके पास ए की पोजीशन गिवन है, ठीक है, बी की पोजीशन गिवन है और टोटल लोग आपको मालूम है, तो हम आराम से इनके बीच के लोग निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूँ 22 प्लस 27 को, इन दैट केस में निकाल सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है कि 10 स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ऑफ 10 डिफरेंट कॉलेजेस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर हैव एग्जाम ऑन 5 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ द सेम वीक। ओके, उसने क्या बोला कि 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कॉलेज से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और उनके एग्जाम्स हैं 5 दिनों में, मंडे से लेकर फ्राइडे। ठीक है, और क्या सेम वीक में। उसके बाद ईच स्टूडेंट हैज़ एग्जाम एट 2 डिफरेंट स्लॉट्स यहाँ पर दी हुई। ओके, सो उसने क्या बोला कि 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनके 5 दिन में एग्जाम्स हैं और हर एक दिन में 2 स्लॉट्स हैं आपके पास, एक 2 और एक 4 बजे की। ठीक है, उसके बाद ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, और हर एक स्टूडेंट को क्या अलग अलग कलर्स पसंद है। फाइन, उसके बाद फिर इसने कंडीशंस दिए, तो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब हम काम करते हैं क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, हम जानते हैं ना हमारे पास कितने 5 दिन है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे। ठीक है, और इन दोनों दिनों में आपके पास 2 स्लॉट्स हैं, एक है 2 बजे और एक है 4 बजे। ठीक है, 2, 4 बजे, 2 बजे और 4 बजे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्लॉट्स दी हुई है। अब इसके बाद देखिए कंडीशन उसने क्या दिया है हमें कि x हैज़ एग्जाम ऑन ट्यूसडे एट 2 PM। ओके, x का एग्जाम कब है, ट्यूसडे में 2 PM पर, मतलब यहाँ पर होगा। फाइन, उसके बाद उसने बोला कि w डज नॉट हैव एग्जाम एट 4 PM। ओके, w का एग्जाम कब होगा, वो 2 PM पर होगा। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल who have their exam between V and D is same as the number of people
हु हैव देयर एग्जाम बिटवीन C एंड W। ओके, V और D के बीच में जितने एग्जाम्स हैं, जितने स्टूडेंट्स के, उतने ही एग्जाम C और W के बीच में। ठीक, उसके बाद D डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी वन ऑफ द डे आफ्टर E। अच्छा, और उसने बोला कि D का एग्जाम E के बाद नहीं है, इसका मतलब क्या है, D का एग्जाम E से पहले होगा। ये चीज़ हमें क्लियर है। ठीक, उसके बाद U डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डे आफ्टर W। अच्छा, और U का जो एग्जाम है वो आफ्टर W नहीं है, इसका मतलब क्या है, U का एग्जाम W से पहले होगा। ठीक है, उसके बाद B हैज़ एग्जाम इमीडिएटली बिफोर X। अच्छा, B का एग्जाम इमीडिएटली बिफोर X है, इसका मतलब B आएगा यहाँ पर। ये चीज़ हमें क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद X डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डे बिफोर V। ओके, और X का एग्जाम V से पहले नहीं है, इसका एक चीज़ कन्फर्म है क्या, कि V के बाद होगा X का एग्जाम। ठीक है, और अगर X का एग्जाम V के बाद होगा तो V कहाँ आ सकता है, V सिर्फ और सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना, और तो कहीं आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन U एंड Y। ओके, U और Y के बीच में सिर्फ 2 लोगों का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद Y गेव हिज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु गेव एग्जाम एट 2 PM। अच्छा, और Y का एग्जाम कब है, उसके बाद है जब 2 PM पर एग्जाम दिया हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि Y का एग्जाम होगा 8 PM पर। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद उसने बोला कि D हैज़ एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज़ एग्जाम ऑन मंडे। अच्छा, और उसने बोला कि D का एग्जाम कब है, मंडे के तुरंत बाद है। इसका मतलब अब देखिए, मंडे के तुरंत बाद होगा तो ट्यूसडे को होगा, ये चीज़ ऑब्वियस है। अब ट्यूसडे में आपके पास जगह कौन सी बची हुई है, सिर्फ एक ही तो जगह स्लॉट बचा है ना, इसका मतलब क्या है कि D का एग्जाम कब होगा, वो होगा ट्यूसडे को 4 बजे। ठीक, उसके बाद देखिए U डज नॉट हैव एग्जाम एट 4 PM। अच्छा, U का एग्जाम 4 PM पर नहीं है, इसका U का एग्जाम कब होगा, वो भी 2 PM पर होगा। ठीक है, उसके बाद ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन V एंड E। ओके, V और E के बीच में सिर्फ 3 लोगों का एग्जाम है, इसका मतलब E आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड द वन हु लाइक्स वाइट। ओके, और 4 लोग हैं किनके बीच में, जिनको येलो पसंद है और वाइट पसंद है। ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स वाइट हैज़ एग्जाम ऑन वेडनेसडे। ओके, वाइट का एग्जाम कब है, वेडनेसडे को है। ठीक है, उसके बाद वाई डज नॉट लाइक येलो, और वाई को येलो पसंद नहीं है। ओके, येलो पसंद नहीं है, फाइन। उसके बाद 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्लू एंड द वन हु लाइक्स पिंक। ओके, ब्लू और पिंक के बीच में भी क्या है, 4 लोग हैं, ब्लू और पिंक के बीच में 4 लोग हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स पिंक हैज़ द एग्जाम ऑन थर्सडे। ओके, पिंक का एग्जाम कब है, थर्सडे को है। ठीक है, उसके बाद एक्स डज नॉट लाइक ब्लू कलर, एक्स को ब्लू कलर नहीं पसंद है, फाइन। द वन हु लाइक्स रेड हैज़ एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लैक। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको रेड कलर पसंद है, ठीक है, उसका एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर है ब्लैक से। ओके, और वो इमीडिएटली बिफोर है किससे, ग्रीन से। ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स ग्रे हैज़ एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्राउन। ओके, और उसने बोला कि जिस पर्सन को ग्रे पसंद है, ठीक है, उसका एग्जाम कब है, इमीडिएटली आफ्टर द वन जिसको ब्राउन पसंद है। ठीक, उसके बाद द वन हु लाइक्स ब्राउन हैज़ द एग्जाम ऑन थर्सडे। ओके, और ब्राउन का एग्जाम कब है, थर्सडे को है। ठीक है, उसके बाद नीदर E नॉर V हैव देयर एग्जाम ऑन फ्राइडे। ओके, फ्राइडे को ना ही E का एग्जाम है ना ही V का एग्जाम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या सारी कंडीशंस दी हुई है। अब देखिए इन कंडीशंस का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। ओके, अब अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, W को, तो देखिए W आपका कब आ सकता है, उसने हमसे बोला था W का स्लॉट क्या है, 2 बजे वाला है, तो W आपका कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। इन केस में W को यहाँ पर पुट कराता हूँ। ठीक है, तब आपके पास U का आएगा, W से ऊपर है मतलब U आएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं पुट कराना चाहता हूँ Y को, तो Y आपका कहाँ आ सकता है, 1 2 छोड़कर Y आपका कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। ठीक है, लेकिन उसने हमसे यहाँ पर क्या बोलता है, ये होगा
4 बजे वाला स्लॉट, ठीक है। उस टाइम से ये चीज़ बोली ना कि वाई का जो स्लॉट है वो 2 बजे के बाद है, इसका मतलब 4 बजे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये इतने बजे तो हो नहीं सकता है 2 बजे, तो ये क्या आपके पास डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता। अगर डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू को हम यहाँ पर पुट कराएंगे, तब देखिए ओके डब्ल्यू अगर आपका यहाँ पर होगा, इन दैट केस आप यू को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आप यू को सिर्फ यहीं पर पुट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसको पुट कराना है, वाई को पुट कराना है, वाई आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं पुट कराना चाहता हूँ किसको, उसने कहा था कि वी और डब्ल्यू इनके बीच में जितना गैप है वो सी और डब्ल्यू के बीच में, तो वी और डब्ल्यू के बीच में गैप कितना है, 2 का है। इसका मतलब क्या है, सी और डब्ल्यू के बीच में भी गैप कितना होगा, 2 का होगा। तो सी आएगा यहाँ पर, बचा क्या आपका ए आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उस टाइम से क्या बोला था कि ब्राउन आपका कब है, थर्सडे को है, ठीक है। तो ब्राउन अगर आपका थर्सडे को है तो मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर पुट करा सकता हूँ। इन केस में अगर ब्राउन को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ग्रे आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, थर्सडे को 4 बजे। लेकिन उस टाइम से क्या बोला था कि पिंक कब है, वो थर्सडे को है, ठीक है। तो आपके पास अब ब्राउन और ग्रे दोनों थर्सडे को तो आ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि ब्राउन आपका आएगा यहाँ पर, तो ग्रे आएगा आपके पास यहाँ पर। फिर अगर मैं पिंक को पुट कराना चाहता हूँ तो पिंक आ जाएगा यहाँ पर। अगर पिंक यहाँ पर है तो ब्लू कहाँ पर आ जाएगा, 4 छोड़कर, मतलब क्या 1 2 3 4, ब्लू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन तीनों को पुट कराना चाहूँ तो इन तीनों को मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, मैं सिर्फ यहीं पर पुट करा सकता हूँ ना, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूँ वाइट की, तो उसने वाइट का हमसे बोला था क्या कि वाइट वेडनेसडे पे है ना। अगर इन केस में वाइट को कहाँ पर पुट कराता हूँ, यहाँ पर पुट कराता हूँ, कब, 2 बजे वाले स्लॉट में। इन दैट केस क्या होगा, आप इन तीनों को पुट नहीं करा पाएंगे ना। इसका एक चीज़ कंफर्म है क्या कि आपके पास वाइट कब आएगा, वाइट आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं अगर येलो को पुट कराना चाहता हूँ तो येलो आएगा यहाँ पर, और अगर मैं इन तीनों को पुट कराना चाहता हूँ तो ब्लैक आएगा यहाँ पर, रेड आएगा यहाँ पर, और ग्रीन आएगा यहाँ पर। अब आपके पास सिर्फ एक कलर बचा हुआ है, उसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, ऑरेंज, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल, ठीक है। आई होप आपको अप्रोच क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।